मुर्दाबाद 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 सुनील चौधरी मुर्दाबाद 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 सुनील चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद साइड है साइड है कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद चौधरी सुंदर चौधरी हाय 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 सुंदर चौधरी हाय 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 महाराजा हरि सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान महाराजा हरि सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान महाराजा हरि सिंह राजा हरि सिंह। बिल्कुल सही बोला आपने। कल जो असेंबली में जो एनसी कांग्रेस या पीडीपी ने जो महाराजा हरि सिंह जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक थे, जिन्होंने हमें ये रियासत हमें सौंपी, रियासत का नाम हमें दिया, वो महाराजा हरि सिंह जी जिनको जम्मू की जन्नत भगवान के बाद किसी को मानते हैं वो महाराजा हरि सिंह जी को मानते हैं जनता, जम्मू की जनता। तो उनका अपमान जम्मू की जनता सहन कर दिए। उन्होंने गलतफहमी कैसे पाली, चाहे वो एनसी कांग्रेस की हो, पीडीपी हो, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी जी हैं जिन्हें इतनी गलत बयानबाजी की महाराजा हरि सिंह जी के बारे में। और दूसरों ने बोला कि जो अपने उनको शहीदों का नाम दिया था, जो महाराजा हरि सिंह जो कबाली थे, इन्होंने हमला किया, वो तो गद्दार, हम तो उनको गद्दार मानते हैं, उनको बेईमान मानते हैं, जिन्होंने अपने कश्मीरी पंडितों को पहले उनके घर जलाए, फिर उनके ऊपर हमला भी किया। तो उनको ये कांग्रेस की मिली भगत से जो एनसी की कांग्रेस या पीडीपी का, वो उन्होंने कति उनको शहीदी दिवस मनाने थे। ये कति ने उनका जो सपना इसको दोबारा रिस्टोर करेंगे, ऐसा कति नहीं होने वाला। जो 5 अगस्त 2019 को जो माननीय केंद्रीय सरकार ने जो फैसला लिया था 377, उसके दौरान जितने भी फैसले कति पूरे नहीं होने वाले, ये इनके दिन में सपन देखने वाली बात है। तो इसलिए आज कठुआ जिला में भी इसी बात का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन्होंने असेंबली में कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने और एनसी पार्टी ने जो बयानबाजी की थी। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी वो एक ऐसी शख्स है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक नाम दिया। आज हम तिरंगा हाथ में उठाते हैं तो महाराजा हरि सिंह जी की बदौलत उठाते हैं, तो उनका अपमान हम सहेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। जम्मू का बच्चा जम्मू कश्मीर का बच्चा जम्मू का डोगरे का बच्चा महाराजा का बहुत सम्मान करते हैं। महाराजा जी की आन में वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ऐसा हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शेर 28 शेर विधानसभा में बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। और मेरे और भी जहाँ पे भाई बंधु हैं वो भी अपने पूरी बात रखेंगे। जी जी मैडम, क्या देखते हैं उनका ये डिप्टी जो सीएम है उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही महाराजा साहब का अपमान किया है, उनकी दी हुई स्टेट को तोड़ा है, उनके दिए हुए आर्टिकल को भी यहाँ से हटाया और लोगों को जो स्टेटस था स्टेट उनका वो भी छीना है, वो भी उन्होंने अपमान बताया है जो भाजपा ने किया। क्या देखो अभी जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, जनता ने कितना अच्छा जवाब, भाजपा के पक्ष में इतने सारे एमएलए जीत के, तो ये जनता चाहती थी ना कि 370 के फेवर में थे, वो सारी जनता 370 के फेवर में, तभी तो हमारे इतने विधायक आए चुनके। ये उल्टी सीधी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता है ना। की बात नहीं, स्टेटूट की जो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किया है वो समय हर चीज समय आने पर होती है। ऐसे काली पड़ने से कुछ नहीं होता। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ये जो इतने हालत बेकार में असेंबली में और बड़ी सारी बातें होती हैं लोगों के पक्ष में, लोगों के हित में मुद्दे उठाओ ना। ये बेकार गड़े मुद्दे उठाने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और जनता का भी और विधानसभा की वक्त बर्बाद करते हैं। जी में हर एक व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा है वो आज बहुत ही आहत है। जो डिप्टी सीएम ने हमारे महाराजा के प्रति जो अपशब्द का इस्तेमाल करा है, हमारे महाराजा के खिलाफ जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है, बहुत निंदनीय बात है। ऐसे शब्द चुने हुए नुमाइंदे को और स्पेशली डिप्टी सीएम को तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ऐसे शब्द हमारे महाराजा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा जो है वो आज आहत हुआ है। डिप्टी सीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कठुआ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा हमारी बड़ी बहन, हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं उपदेश नरोत्तर जी के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ता और कठुआ के लगभग बड़े सारे लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और ऐसे पूरे प्रोटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर के हर जिला के अंदर आज चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल हमारे महाराजा के खिलाफ नहीं करना चाहिए। और जिस महाराजा ने हमको ये स्टेट दी, हमको यहाँ हम लोग उसी की वजह से यहाँ से रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो आज
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और महाराजा ने हमारे इस रियासत के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे महाराजा के खिलाफ ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए और जो भी व्यक्ति ऐसी चीज़ें करेगा हम लोग उसकी। देखिए, कल जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने हमारे सारे डोगरा समाज की और विशेष करके जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की उन्होंने अपमान किया। उन्होंने हमारे परम पूजनीय हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के संदर्भ में जो बातें कही वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया बातें कही। ये सोच उनकी मानसिकता को दर्शाती है वो किस तरह के लोग हैं। महाराज साहब के बारे में अगर हम कहें, वो हमारे आइकॉन हैं। उन्होंने इस रियासत के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, यहाँ तक कि उनको एग्जाइल होना पड़ा, तड़ी पार होना पड़ा। लेकिन महाराज साहब जो हैं, उन्होंने हमारे समाज की जो बच्चियां जो दलित समाज से संबंध रखती थी उनको कंजक के रूप में पूजा और मंदिर में चढ़ाया। उन्होंने रणवीर कनाल का निर्माण किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की पहली जो बैंक है J&K बैंक, उसका निर्माण किया और बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजना उन्होंने की। मैं यहाँ इनको सुरेंद्र चौधरी जहाँ तो माफी मांगे, नहीं तो ये हर चौक चौराहे पे, हर गली पे ये पुतला जलाया जाएगा। इनको जो जम्मू कश्मीर के लोग, विशेष करके हमारे डोगरा समाज के लोग, कभी भी इनको क्षमा नहीं करेंगे। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लिहाजा मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और ये इनसे एक बार पुनः इनको कहता हूं कि समाज से माफी मांगे, अन्यथा ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जय हिंद। देखिए, जहाँ तक अगर वहाँ पे अगर जम्मू दिल्ली से कोई स्टेटमेंट आई है तो वो उनकी अपनी स्टेट है, ना मैंने सुनी है ना मैंने देखी है। तो लिहाजा जब मैंने खुद सुनी नहीं और खुद मैंने देखी नहीं, मैं उस पर क्या रिएक्शन दे सकता हूँ। घेराव करने की कोशिश कर रही है, पुतले भी फूके जा रहे हैं। अच्छी बात है, मुबारक है उनको। अगर मेरे पुतले फूके जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे तो लगता था मैं लीडर लगता, अगर पुतले फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ। फिर तो वो कहते हैं कि आपने कोई गलत कहा है। कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा सही कहा और जो मैंने अपनी बातें कही हैं वो सही हैं। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। तो इसलिए डिक्टेटर कहा है हरि सिंह को। क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते? क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शनों से चुन के आते हैं। हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं वो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने, वो सिलेक्टेड लोग होते थे, कोई चुने नहीं होते थे। थैंक यू सर।